अस्सलाम वालेकुम। अंजुम मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर वेलकम कहता हूँ। केस 2 के अंदर हमने डिस्कस की एक एग्जांपल को वो हम डिस्कस करेंगे। तो केस 2 जो है मैं करा चुका हूँ, किस तरह करते हैं, उसका क्या कोई है साइज़ क्या होता है, नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होती है, अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है, मीन क्या होता है, इस 2 चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन को। तो कह रहे हैं कि फार्मर इंटेलिजेंट टेस्ट वाज गिवन टू द रैंडम सैंपल ऑफ सोल्जर एंड सेलियर इन सर्टन कंट्री। सोल्जर की ये है कि नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, 32 यानी कि N1। N2 हम इसको नहीं देते हैं मीन, यानी कि आपके पास क्या है 12.78 है, ठीक हो गया। और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2.43 है। 615 है, 12.9 है और 2.8 है। अब यहाँ पर हमें डिपेंड करता है कि इसको N1 का नाम दें, इसको हम सिग्मा 1 और इसको X1 का नाम दें या इनको। तो ये हम पर डिपेंड है। हम चले जी बड़ी वैल्यू क्योंकि नीचे वाली हैं, तो नीचे वाली वैल्यू को ही हम नाम दे देते हैं N1 और N2 का। सबसे पहले 6 स्टेप हम लगाते होते हैं। तो उसके लिए क्या करते होते हैं, फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पर ये लगेगा H0 μ1 माइनस μ2, ये इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन की यहाँ पर बात नहीं की गई है। यानी कि जो हमारे पास हम जो कहते होते हैं कि μ1 हमारे पास क्या चीज़ होती है, μ1 होती है हमारे पास ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन मीन जो होता है μ1 और μ2, यहाँ पर क्या है दोनों ज़ीरो हैं। इसका अल्टरनेटिव क्या आ जाएगा H1 डॉट μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इनके अंदर ये चीज़ बतानी है कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर, ठीक हो गया, और देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स। यहाँ पर नो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट आ रहा है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब आपको नहीं दिया गया तो हम क्या कहते हैं कि अल्फ़ा हम क्या करते हैं 0.05। ये आपने अल्फ़ा इस तरह ही डालना है, अल्फ़ा ये इस तरह डालते होते हैं, ठीक हो गया। ये दूसरा स्टेप भी आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये बात ध्यान के अंदर रखनी है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आ गया, हमने शार्ट करके लिखा आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी लिया। थर्ड स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि जब आपके पास अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ना दिया गया हो, तब आपने क्या करना है, जब नॉन आ जाए क्या आ गया। आप यहाँ पर देखें तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर अननोन, वो क्यों अननोन है, बिकॉज सैंपल साइज इज़ वेरी लार्ज। रिमेंबर दिस, अननोन का आप यहाँ पर बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपने साइज को देखना है क्योंकि साइज आर वेरी लार्ज। N1 N2 भी ग्रेटर देन 30, तो 332 भी ग्रेटर देन 30 से है, ये भी 30 से है। तो हम कह रहे हैं कि देर सब्स्टिट्यूट द सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से आएगा अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो x1 बार माइनस x2 बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा नहीं, अब S1 आ जाएगा, बिकॉज क्यों हमने कहा था कि जब N1 अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमारे पास आ जाएगा तो उस वक्त हम सिग्मा की जगह रिप्लेस कर देंगे S1 और S2 को। अब देखेंगे साइज क्योंकि सारे ग्रेटर देन है, एक है 332, एक है 615, तो हम यहाँ पर इस वजह से सिग्मा नहीं लगाए हैं बल्कि S2 लगाए, S1 और S2 ये स्टैंडर्ड डेविएशन गए हैं, ये Z हैं, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ठीक हो गया। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 के अंदर क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल आप रिजेक्शन भी कह सकते हैं, क्रिटिकल रीजन भी कह सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 साइड्स की बात कर रहा है, ठीक हो गया। दूसरी बात आपने टेबल को आपने याद रखना है कि टेबल के अंदर वैल्यू होती है 0.10, 0.01, 10, 0.05, 0.01। 0.010 पे 2 साइडेड के अंदर इसकी वैल्यू होती है 1.645 2 साइडेड में, और 0.05 पे होती है 1.96, और आगे वाले पे होती हैं 0.5, आई थिंक 58 होती हैं, यही होती होगी, ठीक हो गया। ये अगर नहीं है तो 2.3 भी आप लिख सकते, चलो वो आपने चेक कर, लेकिन ये एक एग्जैक्ट है ऊपर वाली। तो हमें पता है कि जब ये आ जाती है तो हम क्या लिखते हैं मॉड ऑफ जी, क्या लिख देते हैं, ये मेरे पास क्रिटिकल रीजन आ गया। ये भी बात मेरे पास क्लियर होगी कि आपके पास क्रिटिकल रीजन भी आ गया है, आपके पास जो है वैल्यू जो है टेस्ट स्टैटिस भी आ गया है, आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल भी आ गए हैं। अब आइए सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। 5वें स्टेप के अंदर तमाम वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा। तो x1 और x2 में क्या करूँगा, x1 की वैल्यू मैं लेता हूँ नीचे वाली क्योंकि ली हुई हैं, और x2 की 12.78 मैंने लिया हुआ है। नीचे चलते तो S1 की वैल्यू में क्या लिखूँगा, S1 की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि होता है सिग्मा का स्केयर,
द अंडर ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 2.43 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास N1 650 प्लस 2. ये 48 है, सॉरी 48 का स्क्वायर और 2.43, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 332 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा अंडर। अब हमने सम और डिफरेंस कर, अब देखिए इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो ऊपर वैल्यू आएगी वो 0.21 आएगी, नीचे हम इसको जब अंडर को ख़त्म करेंगे, इसका स्केल लिया, इस पर डिवाइड किया, तो मेरे पास वैल्यू आई 0.0178 प्लस उसको इसका स्केल लिया, इस पर डिवाइड किया, तो मेरे पास वैल्यू आई 0.0100। अब इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट जब किया, इस पर मैंने ऐड किया, इस पर अंडर रूट ख़त्म किया, ऊपर एज ही वही चीज़ थी, नीचे जो था वो 0.17 था। अब क्या है 1.24 आ गया। ठीक हो गया। देखें इन दोनों को मैंने सम लिया है, इनको मैंने इसका स्केल लेके इस पर डिवाइड किया, इसका स्केल लेके इस पर डिवाइड किया, तो मेरे पास ये वैल्यू है। अब इनका सम लिया, इनका सम लिया, जो वैल्यू है उसका अंडर लिया, तो मेरे पास है 0.17, 0.21 को इस पर डिवाइड किया, तो मेरे पास ये वैल्यू आई। अब आपको पता है कि 1.24 काफ़ी छोटा है 1.96 से, तो आपने कैलकुलेशन के अंदर क्या चीज़ लिखनी है, कैलकुलेशन के अंदर जो आपने चीज़ लिखनी है वो ये लिखनी है कि 2 पॉइंट जो है आपका 1.14 ये क्या है, लेस देन है आपके साथ 1.96 से, तो हम H0 क्या कर लेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जब हमारे पास छोटी वैल्यू होती है तो उस वक्त हम H0 को रिजेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि H0 को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि जो नल हाइपोथेसिस होती हैं ये जो है हमारे पास, इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे। किस पर, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 में। ठीक हो गया। तो ये कैलकुलेशन के अंदर लिखनी है। और दूसरी चीज़ आपने ये चीज़ नहीं कि H0 तो एक्सेप्ट है लेकिन डज नॉट फॉल है, डज नॉट फॉल, क्योंकि अगर यहाँ पर होता ना 2.14 तो मैं लिखता ये फॉल है और H0 रिजेक्ट है। अब ये इस छोटा आ रहा है, इस चीज़ से छोटा आ रहा है यहाँ से, तो इस बार डज नॉट फॉल है, तो और H0 क्या है मेरे पास, एक्सेप्ट है। तो इस तरह करके इसको सॉल्व करते हैं।